और मैं इस पंखे को रोकता हूं। रोक दिया। नमस्ते भारत, साइंस वर्सेस पाखंड की ये तीसरी वीडियो है। आप लोगों को और अच्छी वीडियोस देखनी है, जो नए हैं चैनल पे वो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, सारी वीडियोस बनाई हैं। तो इसमें एक बाबा है जो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आप ध्यान से देखो, ये पंखे को हाथ से रोक रहे हैं, है ना, और इनके हाथ में लग भी नहीं रही। देखो देखो, भक्त को आशीर्वाद देंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, शाबाश, दे दिया। ऐसे बाबाओं को रेलने के लिए ही साइंस वर्सेस पाखंड का एक हमने एपिसोड चलाया है, जिसमें हम सारे फिजिक्स के या साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ इन बाबाओं की पोल खोलते हैं। आखिरकार मुझे नहीं पता कि क्या जरूरत पड़ी एक नए तरीके के बाबा का इजाद करने की और ये ड्रामा रचाने की। खैर, यहां से हमें फिजिक्स कैसे पता चलती है और कैसे ये अपने हाथ का सही इस्तेमाल करके इस पंखे को रोकते हैं, चलिए मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि इसके पीछे की आखिरकार फिजिक्स क्या है। तो मान लो 1 मिनट के लिए मैं भी पंखे वाला बाबा बन जाता हूं और मैं इस पंखे को रोकता हूं। रोक दिया। और मैं अपने कैमरामैन को आशीर्वाद देता हूं। कैमरामैन, आपका भला हो। तो अब आप देख रहे हो मैंने कितनी जल्दी रोक दिया, जबकि मेरे हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, मैंने ना बहुत करीब हाथ लगाया था, बहुत पास में हाथ लगाया था। ये घूर्णन अक्ष होता है पंखे का, जिसके अबाउट ये पंखा घूम रहा होता है। अब देखो, इससे दूर अगर मैं हाथ लगाता तो मेरे हाथ का क्या हाल होता, जैसे ये खीरे का हाल होगा। देखो कैसे खीरा कट रहा है, ऐसे ही मेरी उंगली कट जाती अगर मैं दूर हाथ लगाता। लेकिन मैंने बहुत करीब हाथ लगाया, इसलिए मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ और पंखा भी रुक गया। अब इसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि भाई दूर हाथ लगाने से हाथ में लग जाती है, लेकिन पास हाथ लगाने से पंखा रुक जाता है, कुछ नहीं होता। चलिए बोर्ड पे जाके जल्दी से समझते हैं। रुको रुको रुको, वीडियो तो चलती रहेगी, बस एक इन्फॉर्मेशन। आप पूछते हो ना सर, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाने के अलावा पढ़ाते कहाँ हो? तो फन इन पाठशाला, ये मेरा एप्लीकेशन आ चुका है भैया। यहाँ पे सारे गवर्नमेंट के कोर्सेज, क्लास 9 से लेकर 12th तक के कोर्सेज, आईआईटी, नीट, जेई के, मेरी 2.5 साल की मेहनत पूरी मैंने इस एप्लीकेशन में सवार दी है। अब आप कहोगे यूट्यूब पे फ्री क्यों नहीं पढ़ाते? फ्री ना पढ़ाने का रीजन ये है, यूट्यूब पर आते हैं बहुत सारे एड्स, जिसकी वजह से आप शिफ्ट हो जाते हो नीचे रील्स देखने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान पढ़ाई से भटके, इसीलिए इसकी फीस भी मात्र उतनी रखी है जिससे टीचर्स के हिस्से में कुछ आ पाए। 99 रुपए फीस है, 99 रुपए। और गवर्नमेंट एग्जाम का पूरा पोर्टल संभाल रहे हैं राहुल सर। राहुल सर बहुत ही फेमस टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं। और सुनो, ध्यान से सुनना एक बात, फन इन पाठशाला का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले एप्लीकेशन जाके विजिट करो, देखो सारे ऐसे कोर्सेस हैं कि आपको मजा आ जाएगा। बहुत मेहनत से बनाए हुए कोर्सेस हैं वो हमारे। ठीक है, चलें आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। अब एक और बार गौर से देखो, बाबा ने ना बहुत पास में हाथ लगाया है, बहुत पास में पंखे के, तब जाके ये रुक पाया है। फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट जो है रोटेशनल मोशन में पढ़ाया जाता है। मैं अक्सर बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, नीट की तैयारी कराता हूँ मैं, है ना, तो आपको नीट की भी वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में सब मिलेगा, आप चेक कर लेना अगर नीट वाले स्टूडेंट हो। तो मैं उन्हें अक्सर बताता हूं कि पंखा जिस अक्ष पे घूम रहा है, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो ये वाली अक्ष है। घूर्णन गति करता है ना पंखा, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब इस अक्ष से अगर बहुत थोड़ी सी दूरी होगी, जैसे कि मान लो ये वाला बिंदु पकड़ लिया मैंने, ये पॉइंट पकड़ लिया। अब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी या गति होगी, या तुम ये कह लो ये कितनी तेज घूम रहा है, पंखा घूम तो रहा है, सब देख रहे हो, लेकिन जब ये पंखा घूमेगा तो ऐसे जाएगा, ये कुछ चलता भी है, यानी कि इसके पास स्पीड होती है। इस बिंदु के पास अपनी स्पीड होगी, इस बिंदु के पास अलग स्पीड होगी, इस बिंदु के पास अलग स्पीड होगी, इस बिंदु के पास अलग होगी, इस बिंदु के पास अलग होगी। जो पंखा घूमता है जिस स्पीड से, उसे बोलते हैं एंगुलर स्पीड, यानी कि कोणीय गति, घूमने वाली स्पीड। और पंखे का जो बिंदु चलेगा उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, या और सिंपल भाषा में कहें तो रेखीय चाल। ठीक है, यानी कि ये जो बिंदु है वो कितनी चाल से आगे जा रहा है। एक रिलेशन होता है फिजिक्स में B = ω/r, जो कि ये बताता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस अक्ष के परिधि पंखा घूम रहा है, उससे जितनी ज्यादा दूरी r होगी उतना ज्यादा वेग होगा। तो अभी आपको मैंने दिखाया खीरा कटते हुए, यहां पर खीरा आसानी से कट पा रहा था, लेकिन यहां खीरा नहीं कटेगा, ना ही मेरे हाथ को चोट पहुंचेगी कोई भी, इसीलिए यहां पर कोई भी पकड़ के पंखा रोक देगा। आप लोग ट्राई मत करना, मैं बता रहा हूं, रुक जाएगा आराम से, हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये वाली दूरी मान लो r है, बहुत छोटी दूरी है, लेकिन जैसे जैसे ये दूरी बढ़ेगी, यानी कि ये वाली दूरी मान लो बहुत ज्यादा होगी r1, है ना, जितनी ज्यादा दूरी होगी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी होगी।
और ये पंखे का ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत तेज आगे की तरफ बढ़ेगा, इसीलिए खीरा आराम से कट पा रहा था। बाबा यहां हाथ रख के नहीं रोकेंगे इसे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें फिजिक्स का ज्ञान है कि नहीं, लेकिन उन्हें यह पता है कि यहां हाथ रख के भक्तों को आशीर्वाद दूंगा तो लगेगी नहीं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है ना। आप समझ गए होंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर ज्यादा दूरी लेंगे हम तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगी, हाथ में लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये है फिजिक्स। अब आप बहुत मस्त मस्त वीडियो देख सकते हो, मैं ऐसे ही वायरल कॉन्सेप्ट के साथ या फिर एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता हूं। सनी यादव सर हिंदी वाला मेरा एक चैनल है, उस पर मैं हिंदी मीडियम को नीट और जेई का पढ़ाता हूं, ठीक है। और मेरा एक एप्लीकेशन है फन इन पाठशाला, फन इन पाठशाला, प्रैक्टिकली हम इस पर भी कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़ना। बाय बाय, टाटा, अगली वीडियो में मिलते हैं, जुड़े रहना मेरे साथ।